नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस युग की जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है, और वह है कलयुग। कलयुग का नाम सुनते ही मन में अंधकार, पाप और अधर्म की तस्वीर उभरने लगती है। यह केवल एक युग नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने असली धर्म, अपने संस्कार और अपनी आस्था से दूर होता जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग के 4 चरण बताए गए हैं। शुरुआत में कलयुग उतना भयानक नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। आइए इस कथा के जरिए समझते हैं कि आखिर कलयुग कितना भयानक होगा। एक कलयुग का प्रारंभ। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, तभी से कलयुग का प्रवेश हुआ। शुरू में इसका असर बहुत हल्का था। लोग धर्म का पालन करते थे, पूजा पाठ में मन लगाते थे और साधु संतों की इज्जत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, मनुष्य में स्वार्थ और लालच का बीज अंकुरित होने लगा। 2 कलयुग में धर्म की हालत शास्त्र कहते हैं कि सत्य, दया, तप और दान ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। सतयुग में चारों स्तंभ मजबूत खड़े थे। त्रेता युग में 1 स्तंभ गिर गया। द्वापर में 2 स्तंभ बचे और कलयुग में केवल सत्य का 1 स्तंभ बचेगा, वो भी बहुत कमजोर होकर। मतलब लोग झूठ, धोखा और लालच में जीने लगेंगे। 3 रिश्ता और परिवार में गिरावट। कलयुग का सबसे बड़ा असर परिवार पर होगा। बेटा माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, पत्नी और पति के बीच विश्वास की कमी हो जाएगी, रिश्ते सिर्फ पैसों और स्वार्थ पर टिके होंगे। लोग धर्म और रिश्तों से ज्यादा पैसा और ऐशो आराम को महत्व देंगे। 4 समाज में पाप का बढ़ना। कलयुग में लोग चोरी, झूठ, हत्या, व्यभिचार और अन्य पाप को सामान्य मान लेंगे। पहले जो काम पाप माने जाते थे वही कलयुग में स्मार्टनेस समझे जाएंगे। धर्म की जगह अधर्म, गुरु की जगह नकली साधु और राजनीति में केवल भ्रष्ट लोग रहेंगे। 5 प्रकृति का प्रकोप। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। नदियां सूख जाएंगी, बारिश समय पर नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, लोग भोजन और पानी के लिए तरसेंगे, गर्मी असहनीय हो जाएगी और ठंडी जगहें भी तपने लगेंगी। प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। 6 इंसान का लालच और युद्ध। कलयुग में इंसान इतना लालची हो जाएगा कि भाईचारे की बजाय एक दूसरे का खून बहाएगा। जरा सी जमीन, जरा सा पैसा पाने के लिए लोग युद्ध करेंगे। छोटे छोटे देशों में लड़ाई होगी और ये लड़ाई धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगी। 7 आस्था और धर्म से दूरी। कलयुग का सबसे भयानक रूप यही है कि लोग भगवान और धर्म से दूरी बना लेंगे। मंदिर खाली हो जाएंगे, साधु संतों का अपमान होगा और पूजा पाठ का मजाक उड़ाया जाएगा। लोग खुद को भगवान समझकर जिएंगे और पापों में डूबते जाएंगे। 8 अंत समय। कलयुग का भयानक रूप। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय आएगा, लोग मात्र 20 से 25 साल तक ही जीवित रहेंगे। शरीर दुर्बल और बीमारियों से भरा होगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपने धर्म से गिर जाएंगे। चोरी, व्यभिचार और पाप इतना बढ़ जाएगा कि अच्छे लोग भी जीने से डरेंगे। भोजन दुर्लभ होगा, पानी गंदा होगा और हवा झरीली। लोग खाने के लिए एक दूसरे की हत्या करेंगे। यह वह समय होगा जब मानवता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 9 कल की अवतार। लेकिन दोस्तों, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार होगा। वे घोड़े पर सवार होकर आएंगे, तलवार हाथ में होगी और वे अधर्मियों का संहार करेंगे। तब जाकर कलयुग समाप्त होगा और सत्य युग का पुनः प्रारंभ होगा। निष्कर्ष दोस्तों, कलयुग सच में बहुत भयानक होगा, लेकिन अगर इंसान अपने जीवन में सत्य, धर्म, दया और करुणा को बनाए रखे तो वह इस भयानक अंधकार में भी रोशनी बन सकता है। यही संदेश हमारे शास्त्र देते हैं कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, आस्था और भक्ति से इंसान अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। आउटरो डायलॉग। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय विषय के साथ। धन्यवाद।